वेलकम टू डीएम क्लासेस। आज हम लोग नंबर सिस्टम में ही डिजिबिलिटी रूल सीखेंगे, यानी कि विभाजन का नियम। जैसे 2 से कौन सा नंबर कटेगा, 3 से कौन सा नंबर कटेगा, 4 से, 5 से। इस तरह से हम आज डिजिबिलिटी रूल सीखेंगे। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डिजिबिलिटी रूल से आता है। तो आज हम लोग बहुत ही सिंपल वे में डिजिबिलिटी रूल को सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग डिजिबिलिटी रूल में सीखते हैं 2 से कौन कौन से कटेगा, यानी किससे, 2 से। डिजिबिलिटी रूल किससे, 2 से हम लोग सबसे पहले आज शुरू करेंगे कि 2 से कौन सी नंबर कटेगा, जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, इतने ही याद रखना है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगी, है ना। यानी कि 2 से कौन सी नंबर कटेंगे, तो हम लोग ध्यान देंगे कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई रहे तो वह जो नंबर होगा वह 2 से क्या होगी, कट जाएगी। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे 9, 7, 8, 2, 5, 6। इसको पता करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिजिबल हो रहा है। तो हम लोग सीधा देखेंगे कि लास्ट वाला जो डिजिट इसके अंत में या तो 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, तो वह नंबर क्या होगी, 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर इस नंबर में लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब यह 2 से क्या होगा, कट जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7240, इसके लास्ट में देखिए 0 है, तो इसका मतलब ये भी नंबर 2 से क्या होगी, कट जाएगी, है ना। और देखिए ये 5, 2, 6, 7, इसके लास्ट में देखिए 7 है, तो 7 है तो ये हमें 5 नंबर में ही से कोई नंबर रहना चाहिए ना, 0, 2, 4, 6, 8। तो इसके अंत में 7 है, तो ये जो नंबर होगा वह 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से डिजिबिलिटी रूल याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह नंबर 2 से क्या होगा, कट जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 से। सेकंड देखते हैं 3 से कि कौन सा नंबर कटेगा, है ना। 3 से देखेंगे, इसको याद रखने है कि जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, अंकों का योग 3 से कटे, वह संख्या 3 से कटती है, वह संख्या क्या होगा, 3 से कटती है। इसको देखिए एग्जांपल से समझाते हैं कैसे है। जैसे 75282 है, ये इतना बड़ा नंबर है और क्या 3 से ये कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी इसके अंकों का योग मतलब जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ते हैं, देखिए अंक कितना है, 7 है, उसके बाद 5 है, और 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद कितना है, 2। तो इस सब को ऐड कीजिए, 7 और 5 कितना, 12, 12 और 2 14, 8 कितना हो जाएगा, 22, और 22 प्लस 2 कितना, 24। तो 24 को 3 से आप डिवाइड कीजिए, तो 3 8 जा 8 आ गया। इसका मतलब है कि जब ये अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी नंबर क्या होगा, 3 से कट जाएगा, है ना। यानी कि 3 से क्या डिजिबिलिटी रूल है कि जितना भी संख्या दे और सभी अंक को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हम उसे 3 से काटेंगे, और यदि वह उसका अंकों का योग 3 से कट जाती है, तो इसका मतलब वह नंबर भी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2042 है, तो इसको ऐड करते हैं, 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस कितना, 2 ऐड कीजिए, 2 प्लस 0 2, और 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 कितना, 8 क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है।
तो इसका मतलब है कि यह 3 से यह नंबर नहीं कटेगा, है ना। ये जो नंबर है वह 3 से नहीं कटेगा। इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि पूरे अंक को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यदि 3 से कट जाती है तो वो पूरा नंबर क्या होंगे, 3 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए 2 का हम लोग सीख गए, 3 का सीख गए। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखिए, यहीं पर बता देते हैं, जो रूल 3 का है वही रूल किसका है, 9 का भी। तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं 3 से या किस से, 9 से, है ना। यानी 3 या 9 दोनों एक ही जगह याद कर लीजिएगा। दोनों का रूल रेगुलेशन क्या है, सेम है। यानी कि जो रूल 3 का है वही रूल किसका है, 9 का ही है ना। जैसे देखिए 9 का एक एग्जांपल देवा देता हूँ, 4 5 8 7 3 0। इसको चेक करना है कि क्या यह नंबर 9 से कट रहा है कि नहीं। अच्छा 3 और 9 का मतलब ये हुआ कि दोनों का जो रूल है वह सेम है। यानी कि अंकों का ऐड करने के बाद 3 से भाग देंगे, कट जाए तो वह 3 से भी कटेगा। 9 का भी वही रूल है कि अंकों का योग जोड़ेंगे, योग करेंगे और उसको 9 से भाग देंगे। यदि वह 9 से वह संख्या कट जाती है तो वह भी कट जाएगा। जैसे इसको ऐड कीजिए, 4 प्लस कितना होगा, 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 0। ऐड कीजिए, 4 प्लस 5 कितना हो, 9 9 8 7 9 8 17, 3 कितना 20 7 27 अपॉन कितना हम लोग भाग देंगे 9। देखिए 3 बार में कट गया ना। तो इसका मतलब इसका अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी है जो 9 से क्या हो जाएगी, कट देगा, है ना। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन इस तरह से आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से कट रही है या 3 से कट रही है और या 9 से कट रही है। तो जिसे डिजिबिलिटी रूल पता होगा वह 1 से 10 सेकंड में कर लेगा, जिसे नहीं है फिर उसको डिवाइड करना पड़ जाएगा। अब हम लोग सीख गए कौन सा, 2 का सीखे, 3 का, उसके बाद 9 का। अब हम लोग चलते हैं 4 का डिजिबिलिटी रूल, चलते हैं सीखते हैं कि 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या होगा। 4 का हम लोग सीखते हैं कि डिजिबिलिटी रूल, 4 का देखिए कि डिजिबिलिटी रूल क्या है। 4 से 4 से इसको भी लिख देते हैं कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से, या अंतिम 2 अंकों से, या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से काटती है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, यानी क्या याद रखना है इसमें कि जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो, कितना शून्य, 2 शून्य हो, या अंतिम 2 अंक, कौन सा, अंतिम 2 अंकों से बनने वाली जो संख्या वह 4 से कट जाए तो वह संख्या जो पूरी से कट जाएगी। जैसे एग्जांपल से देखिए, तुरंत समझ जाएगा। जैसे 71300, ठीक है। तो लास्ट वाला 2 अंक देखना है, लास्ट वाला क्या 2 अंक 0 है, तो इसका मतलब यह 4 से क्या होगी, कट जाएगी। क्या लिखे हमने कि अंत में 2 शून्य हो, तो इस संख्या में देखिए लास्ट में 2 शून्य है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। या देखिए 5 1 2 4 1 2, ये देखिए, या नहीं तो हमने क्या बोला है कि लास्ट वाला 2 अंक, तो यहाँ पर देखिए लास्ट 2 अंक कितना है, 12। क्या 12 4 से कट रही है, तो जब 12 4 से कट रही है तो इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो 4 का रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट देखेंगे या तो डबल 0 हो, या लास्ट वाला बनने वाली 2 संख्या
4 से कट रही है तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, है ना। तो 2 एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लिए। अब चलते हैं हम लोग 5 से। 5 से क्या 5 से तो सभी लोग जानते हैं 5 से क्या हो जाएगा, याद रखना है 5 से कि जिस संख्या के अंत में या तो 0 हो या क्या हो 5 हो, तो वह संख्या जो होगी वह 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखते हैं 44150, इसके लास्ट में क्या है 0 है, तो इसका मतलब यह जो संख्या है वह 5 से कट जाएगी। या दूसरा एग्जाम्पल देखिए 52155, तो ये इसके लास्ट में कितनी है 5 है, लास्ट डिजिट देखेंगे तो ये 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी 5 का रूल बहुत आसान है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो जाए या 5 हो जाए तो वह संख्या 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब हम लोग सीखते हैं 6 से, है ना। 6 से देखेंगे कि 6 से कौन सी नंबर कटेगा ना, बहुत आसान है ये सब डिजिबिलिटी रूल। अब 6 से हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या 6 से कटेगा। तो अब हम लोग देखते हैं 6 से, चलते हैं 6 से। 6 से कौन सा नंबर कटेगा, तो इसको याद रखना है कि जो संख्या 2 और 3 से कटे वह संख्या 6 से भी कटेगी, 6 से भी कट जाएगी, है ना। याद ये रखना है कि 6 से क्या रूल है कि जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, और हम अभी सीखे हैं कि 2 से कौन सा नंबर कटेगा और 3 से कौन सी नंबर कटेगी। तो दोनों जब हम लोग सीख गए हैं तो 2 का रूल पता ही है, 3 का रूल भी सीख गए हैं। तो जो 2 और 3 से कटेगा वह नंबर 6 से भी कट जाएगी। अब ये 2 जैसे 15 है, ठीक है, तो 15 देखिए क्या 6 से कटेगी, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5, 15 क्या 2 से कट रहा है कि नहीं, तो नहीं कट रहा है। 2 से 3 से कट रहा है कि नहीं, तो कट रहा है। तो यह नंबर 6 से नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से, तब वह नंबर 6 से कट जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 8 का, ये देखिए 8 है जो 2 से भी कट, सॉरी 18 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसीलिए यह 18 जो होगा वह 6 से भी कट जाएगी। उसी तरह एक एग्जाम्पल और देखिए 36 लिया हमने, तो ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये 36 6 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, है ना। अच्छा एक चीज और याद रखना कि यहाँ पर हमने 2 और 3 लिखे हैं ना, तो 2 और 3 जो दोनों होना चाहिए, 2 और 3 से कटे तो 2 और 3 जो है ना सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, है ना। ये नहीं कि सहअभाज्य संख्या, अब सब सहअभाज्य संख्या क्या है उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर, है ना। को प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग याद रखना है कि को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या, यानी कि जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, है ना। पहला याद रखेंगे कि जब 6 से कैसे कटेगा, जो 2 और 3 से कट जाए वह 6 से कटेगा, और 2 और 3 ये नहीं कि सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका एचसीएफ क्या हो जाए 1 हो जाए। जैसे इसका एग्जांपल हम आपको को प्राइम नंबर का सिखा देते हैं। फर्स्ट देखिए को प्राइम नंबर 4 9 ले लिए, सेकंड देख लेते हैं हम 5 और 9 ले लिए, थर्ड 6 9 5 8 4 10 है ना। और देखिए 7 15 8 17 8 और 17 3 4 10 में देखिए 9 15। देखिए इसमें हम इतना से एग्जांपल समझ जाते हैं कि कौन सा नंबर को प्राइम नंबर होगा, यानी को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए।
इसका आप निकालिएगा ना तो इसका HCF 1 आएगा, तो इसीलिए यह को प्राइम नंबर है। ये भी को प्राइम नंबर है क्योंकि इसका HCF क्या है 1 है। ये 6 और 9 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि HCF इसका निकालिएगा तो 6 नहीं सॉरी 1 नहीं होएगा, क्योंकि ये देखिए फैक्टर भी है ना, 3 से ये भी कट रहा है और ये 3 से ये भी कट रहा है। HCF कैसे पता लगाएंगे कि 1 आ जाएगा बिना डिवाइड किए हुए, तो दोनों में देखेंगे कि एक दूसरे से जिसका फैक्टर 1 और खुद है उसके अलावा वह किसी से नहीं कट रहा है तो वह को प्राइम नंबर। जैसे 4 और 9 है, ये अपने आप से कट रहा है, ये इसका फैक्टर नहीं है तो इसीलिए ये को प्राइम नंबर हो गया। इसमें भी है, ये जो 6 और 9 है 3 से भी कट रहा है और 9 से, इसीलिए ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। ये होंगे क्योंकि ये एक दूसरे से नहीं कट रहे, ये नहीं होंगे क्यों, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, तो इसका HCF 1 नहीं आएगा। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी है, ये नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये दोनों एक नंबर से कट रहा है इसीलिए ये नहीं होंगे, है ना। तो याद रखना है कि 6 से कौन सी नंबर कटेगी, जो 2 और 3 से कट जाए, और जो 2 और 3 हो वह को प्राइम नंबर होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे 18 है, यहाँ पर ले लेंगे एग्जाम्पल 40, तो ये फैक्टर किसका किसका भी हो सकता है 5 और 8 का, है ना। ये दूसरा ये भी तो हो सकता है 4 और 10 से है, लेकिन जब भी होगा तो इसका फैक्टर हम किससे लेंगे 5 और 8 का, 4 और 10 नहीं लेंगे क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो इसीलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। इस क्वेश्चन 40 का मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई नंबर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सिखा देते हैं, उसके बाद आगे यहाँ देखेंगे 7 का भी डिजिबिलिटी रूल आसान है। 7 का हम लोग क्या करेंगे ना कि उसको डिवाइड कर कर चेक कर लेंगे कि कौन से कट रहा है। 7 का जो डिजिबिलिटी रूल है 7 से, इसको हम लोग भाग ही कर कर चेक कर लेंगे, है ना। 7 से कौन सी नंबर काट रहा है उसको 7 से डिवाइड कर कर ही चेक कर लेंगे, क्योंकि इसका जो डिजिबिलिटी रूल है जितना रूल लगाएंगे उससे अच्छा है कि जल्दी डिवाइड कर कर ही चेक कर लेंगे 7 से। अब चलिए हम लोग 8 से चलते हैं। 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या है जिसके बारे में, है ना। 8 से देखते हैं, 8 से देखते हैं। 8 क्या है कि जिस संख्या के लास्ट में 3 जीरो हो, ठीक है, यानी जिस संख्या के लास्ट में 3 जीरो हो या लास्ट वाली 3 डिजिट जो होगी यानी 3 अंकी अंक वह 8 से कट जाए तो वह पूरी संख्या क्या होगी 8 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है 75 31 900, 75 31 900 यहाँ पर है। तो जिस संख्या के अंत में हमने क्या बताया 3 शून्य हो, तो इसके लास्ट में तो 2 ही शून्य है, तो इसका मतलब यह है लास्ट कटेगा नहीं 8 से। दूसरा हम लोग देख लेते हैं 753140, यहाँ पर भी तो 2 ही शून्य है, लेकिन हमने क्या बताया या कि लास्ट में 3 शून्य हो या लास्ट वाली 3 डिजिट देखना है ना। और यदि वह 8 से कट जाए तो यह पूरा नंबर क्या होगा 8 से कट जाएगा, है ना। तो 400 के देखिए ये कट रहा है कि नहीं 8 से, 8 बजे 40 कट रहा है ना, 0 और 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब यह 8 से 400 कट रहा है, इसका मतलब यह पूरी संख्या जो होगी 8 से कट जाएगी, है ना। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं 1791, इस तरह से है, तो लास्ट वाला 3 डिजिट देखिए 000 है, तो ये भी संख्या 8 से क्या हो जाएगी कट जाएगी, है ना। उसके बाद देखिए 1973512, लास्ट वाली 3 डिजिट देख रहा है ना, तो लास्ट वाली 3 डिजिट कितना है 512 है, तो ये 512 8 से देख लेंगे भाग कर कर, तो 8 सते 56, 8 छक्का 48, 3 2 832 कट रहा है ना, तो इसका मतलब यह पूरा नंबर क्या हो जाएगी 8 से क्या होगा कट जाएगा, है ना। तो हम लोग 8 तक सीखे, अब 9 से देखते हैं। 9 का तो बता दिया, 10 से हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा 10 से डिजिबिलिटी रूल। 10 से देख लेते हैं, 10 से बहुत आसान है
है ना। 10 से क्या करेंगे कि जिसके लास्ट में सिर्फ क्या हो, 0 हो, तो वह नंबर 10 से कट जाएगी, है ना। 10 से रूल क्या है कि जिसके लास्ट में यदि 0 है तो वह, जैसे एग्जांपल देखेंगे 100, इसके लास्ट में 0 है तो यह 10 से कट जाएगा। 51250, तो इसके लास्ट में यदि 0 है तो कट जाएगा। 512, इसके लास्ट में 0 नहीं है तो यह 10 से नहीं कटेगा। अब एक और देख लेते हैं 11 का। 11 का हम लोग देख लेते हैं। अब 11 से देखते हैं कि 11 से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि 11 से क्या होंगे डिजिबिलिटी रूल, है ना। 11 से देखिए, इसको इसके घटाने पर या तो 0 आ जाए या 11 का फैक्टर आ जाए, है ना। 11 के मल्टीपल में आ जाए, फैक्टर नहीं मल्टीपल में, यानी घटाएंगे तो या तो 0 आ जाए या 11 12 यानी 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वह 11 से क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं तो इजी वे में हम लोग समझ जाएंगे, है ना। जैसे 75 है और कितना है 718, है ना। अब ये देखते हैं कि क्या 11 से कट रहा है कि नहीं, तो अल्टरनेट करके नंबर उठाना है। जैसे यहाँ पहला कितना है 7, एक छोड़ कर देना है, उसके बाद वाला लेना है ये, फिर एक छोड़ देना है, ये लेना है ना। तो इसको ऐड कर दीजिएगा, 7 + 7 और प्लस कितना 8, और घटाना किसको है, जो बचा है उसको भी अल्टरनेट करके, 5 बचा और 1 बचा ना, तो 5 प्लस कितना 1, है ना। तो इसको ऐड कीजिए, 7 7 14, 22 आ गया, और माइनस कितना 6, तो ये 16 आ जाएगा। तो मतलब कि ये नंबर 11 से नहीं कट रहा। कब कटता है, जबकि 0 आ जाता, ये घटाने पर 0 आ जाता या 11 का मल्टीपल आ जाता, तो हम कहते कि 11 से यह कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 से कौन कौन कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नेक्स्ट को एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। ये देखते हैं कि ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए तो अल्टरनेट करके बोला ना मैंने, पहला उठाएंगे उसके एक छोड़कर दूसरा, फिर उसके बाद अल्टरनेट, यानी 7 + 7 + 8, और माइनस कितना हो जाएगा 5 और ये 1, ये 5 + 1 + 5, अल्टरनेट करके लेना। तो कितना हो जाएगा, ये 7 7 22, और माइनस कितना 5 5 10 1 11, तो 22 में से 11 जाएगा तो कितना होगा 11। तो देखिए ये जब घटा कर क्या आ गया 11, तो ये नंबर क्या हो जाएगी 11 से कट जाएगी, यानी कि घटाने पर या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हम लोग समझेंगे कि वह 11 से वह संख्या कट रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी डिजिबिलिटी रूल बनाए उस पर क्वेश्चन कराएंगे कि कौन सा नंबर किससे कट रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।